शुभोदय बच्चों, आप लोगों को पिछले पार्ट में क्या है, दो बैलों की कथा के द्वारा आप लोगों को बताया गया है। क्या है वो प्रेमचंद जी के द्वारा लिखे सो कहानी है। आज आप लोगों को क्या है और एक पाठ है, कैदी और कोकिला। श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा लिखा गया है। ये तो वो कौन सा है, वो जन्म श्री चतुर्वेदी जी का जन्म, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म कहाँ है, वो क्या है उसमें। जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में वो 89 में हुआ है। वो मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बन गए। बाद में अध्यापक कार्य छेड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादक शुरू हुआ है वो। और ये इनकी क्या है, वो कवि का जन्म। और आप लोग ये पूरा लिखना है, हर एक में क्या है आप लोग ये सीखिए, कवि का जन्म और मृत्यु कब और कहाँ हुआ है, ये पूरा तो आप लोगों को पास तो होना है बच्चों। और कवि के क्या है, वो 16 वर्ष की अवस्था में ही शिक्षक बने हैं। शिक्षक का मतलब अब आप लोगों को क्या है, वो 10वीं कक्षा पास होकर इंटरमीडिएट में आते, लेकिन इनको तो क्या है अपने जीविका चलाने के लिए नौकरी भी दिया है वो। और अध्यापक कार्य छोड़कर वो उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादक शुरू किया है। संपादन बोले तो क्या है, वो एडिटोरियल लिखते हैं ना न्यूज़पेपर में, वो कार्य भी इनको करना पड़ा है वो। और इनके वे देशभक्ति कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। वो जो कुछ भी है, स्वतंत्रता आने से पहले जितने लोग पैदा हुए वो सभी लोग देश के लिए ही अपने पूरा समर्पित किया तन मन धन से। और उन्होंने प्रभा पत्रिका में संपादक शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार भी है। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया है। और सन 1968 में उनका देहांत हो गया, कवि का मृत्यु। और कवि का जन्म कब हुआ, कवि का मृत्यु कब हुई, ये बात तो आप लोग जरूर तो लिखना पड़ेगा। और इनकी प्रमुख क्या क्या है कृतियां, उसके बारे में एक बार ध्यान देंगे। हिम किरीट, साहित्य देवता, और हिम तरंगिणी, और वेणु लो गुंज धरा, और उनकी प्रमुख कृतियां हैं। ये कृतियों के बारे में आप लोगों को मौका मिले तो ध्यान दीजिए। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सर्वोत्कृष्ट उपकार में पद्म भूषण भी मिला है। जो पांडित्य में प्रखर रहता है उन लोगों को दिए जाने वाले, और साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी उनको मिला है। और इनके क्या है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की राष्ट्रीय रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त है। राष्ट्रीय भावना राष्ट्र से संबंधित भावना से बहुत क्रोध है। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। उनकी कविताओं में आप लोगों को क्या मिलता है बोले तो स्वतंत्रता की चेतना। उस समय जरूरत है, आज भी हम स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। कारण क्या है, खुलकर जो भी प्रकट करने की नहीं है, क्योंकि मतदान देते समय पैसे लेते इसीलिए बोल नहीं सकते। इसीलिए हम लोग क्या करना है, अपने पढ़ाई का महत्व जानकर जिसको सही व्यक्ति को चुनना, तब हम लोग स्वतंत्र हैं। तब तक तो हम स्वतंत्र नहीं हैं। और क्या है, देश के लिए त्याग, अगर मौका है बलिदान, और देश के लिए क्या करना है, हम लोग अपने आप को त्याग करने के लिए, बलिदान करने के लिए तो तैयार रहना। आपातकाल में क्या है, कभी कभार क्या है युद्ध छेड़ा है, तब क्या है स्वतंत्र रूप में स्वच्छंदता से हम लोग अपने आप को क्या है वो उसमें भाग लेने के लिए खुद जाकर भाग लेना है। और इसीलिए उन्हें भारतीय आत्मा कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को समर्पण करने की वजह से हमारा नाम भी उन्हीं के नीचे लिया जाता। और इस उपनाम से उन्होंने कविताएं लिखी हैं। और कविता के कार्यकर्ता और स्वाधीनता आंदोलन के दोहराए कई बार जेल भी गए हैं। इनको जेल भी जाना पड़ा है कवि को। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। इन्होंने क्या किया है, भक्ति संबंधी और प्रेम संबंधी। इधर प्रेम बोले तो आपका प्रेम नहीं है, वो सिनेमा के पटरी में बताते हैं ना, हीरो हीरोइन हाथ पकड़ के जाने वाला, वो प्रेम नहीं है, ये प्रेम अलग है। और प्रकृति संबंधी, प्रकृति बोले तो नेचर, वो पूरा उन पहाड़ों, झीलों, नदियों उनसे संबंधित है। और कविताएं लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में
शिल्प की तुलना में भाव की अधिक महत्व देते हैं। कविता के शिल्प से अच्छा क्या है, वो उनके संबंधित वर्ड्स का ज्यादा महत्व देते हैं। अपने परंपरागत छंद बद्धता एवं तत्सम शब्दावली के स्थान पर बोलचाल की भाषा के साथ साथ उर्दू फारसी शब्दों का भी ज्यादा प्रयोग करते हैं। ये कविता में भी आते हैं, आप लोगों को पूछा जाता है तो आप लोग करना है। और इधर थोड़ा सा एक छोटा सा कविता दिए हैं, वो प्रसंग क्या है देखेंगे, प्रस्तावना प्रसंग। वह गुण कहो किसी मतलब का जिसमें उबल का नाम नहीं, वह गुण कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह गुण कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न स्वानी न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी। देखो कितनी सुंदर ढंग से लिखा है। वो खून का मतलब क्या है, वो दूसरों के काम आने में ही हमारा खून का महत्व है। और क्या है, जिसमें उबल का नाम नहीं, वो कोई भी हम लोगों को डांट रहे हैं या नहीं है तो कोस रहे हैं, तब भी हम लोग क्या है, वो बैल के बराबर सिंह क्या है, वो बैल के बराबर सिर हिलाना नहीं। तब हमारे अंदर भावना है ना, उसको खुलकर प्रकट करना है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तब भी हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ सकते। इसीलिए जिसमें उबल का नाम नहीं है वो तो खून नहीं, वो उनका खून खौल उठ रहा है, बोले तो गुस्सा ज्यादा आने की वजह से। कोई भी अगर कुछ कहे तुरंत, हर एक जगह में खून खौलने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये बात भी याद रखो। और वह खून कहो किस मतलब का, वो खून किसके लिए है, कुछ मतलब तो है ना, देश का काम नहीं आए तो हमारा जीवन, देश के काम नहीं आए तो हमारा जीवन भी व्यर्थ है। और वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन का रवानी भी नहीं है, जीवन की में क्या है, वो जो आनंद था, जो रसपन नहीं है, तो वो खून भी व्यर्थ है। और परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी। नदी का पानी कैसे रहते हैं, परवश होकर ऊपर से नीचे के वो बहते रहते हैं, इसीलिए क्या है, वो तो खून नहीं है, वो भी बताया गया है इसमें। वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश का काम नहीं, इसका मतलब क्या है, देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार नहीं है तो वो खून अंदर बहने के बाद में भी क्या फायदा है, कुछ भी फायदा नहीं है। हर देश के लिए क्या करना है, वीर के समान काम करना है, कायर के समान नहीं। परवश होकर बहने का खून को कवि ने पानी क्यों कहा है, इसका मतलब क्या है, वो युद्ध चेहरा है, वो उधर हम लोग पराजय के वो याद रख के हमारा जान चले जाता मानकर कायर होकर पीछे के मोड़ अगर बहती है तो तब कहा गया है कवि ने, यह पानी के बराबर है, वो खून का मतलब ही नहीं है। इस कविता से क्या है, वो हम देश के लिए मर मिटने का संदेश तो जरूर मिलता, अगर मौका पड़े तो हम भी अपने देश की सुरक्षा में काम करने के लिए तैयार तो होते हैं, ये बताया गया है इसमें। ओके ना चिल्ड्रन, ये बात तो समझ में आए ना आप लोगों को। और इसमें क्या है, आगे बढ़ेंगे, ये भूमिका क्या है, भूमिका में क्या बताया जा रहा है, इसमें क्या है, वो भूमिका में क्या है, वो ब्रितानी। ओके, ब्रितानी उपनिवेशों के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। ब्रितानी बोले तो ब्रिटिश, वो ब्रिटिश शासकों ने क्या किया है, अपने उपनिवेशों के लिए मीन्स अपने लोगों के लिए लोगों ने क्या किया है, वो भारतीयों को बहुत तंग किया है वो। और वो उन लोगों ने क्या किया है, वो भारतवासियों अगर कोई भी उनके विरुद्ध आवाज उठाए तो उन लोगों को लेके जाके जेल में डालने लगे। अगर कोई भी वो कुछ जवाब देता है ऐसा उनको लगे तो उनको भी जेल में डालना। लेकिन मनुष्य क्या है, स्वतंत्रता रूप में रहने की वो भी क्या है, वो प्रकृति से ही सीखा है, लेकिन वो अंग्रेजों शासन काल में हम लोगों को वैसा जीवन का अधिकार नहीं है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए और दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक और साक्ष्य प्रस्तुत करती है। ये कविता में क्या है, वो उस जमाने में भारतवासियों के साथ उन लोगों ने किस प्रकार का व्यवहार किया है, दुर्व्यवहार,
और उन लोगों की यातनाओं, उन लोगों को खाने नहीं देते थे और वो उन लोगों को क्या है बाहर जाने के भी अधिकार नहीं है। वो उसी के अंदर, वो जेल खाने के अंदर ही सब कुछ करना पड़ता। बहुत बदबू आने पर भी वो उनका जीवन वैसे ही बिताना पड़ता है उन लोगों को। अगर वो लोग घायल हो गए या नहीं हो तो बीमार पड़ गए, वैसे ही मरना पड़ता है। लेकिन उन लोगों के वो ध्यान तो नहीं देखा जाता है उन लोगों को, भारतवासियों को। वो पूरा मीन्स क्या है प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत ये कविता कैदी और कोकिला। कवि जेल में एकाकी और उदास है। एकाकी बोले तो एक ही व्यक्ति है, इसीलिए अब उन्होंने ऐसा बताया। कोकिला ने अपने मन का दुख, असंतोष, विनम्रता, शासक के प्रति अपने आक्रोश का व्यक्त करते हुए यह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कोकिला पेड़ में डाली में बैठकर आराम से गाने लगे तो कवि को बहुत दुख होने लगा। कारण क्या है? मधुर आवाज में गाना सुनाकर सबको प्रसन्न करने का नहीं है। ये समय क्या है? लोगों की वो क्या है, वो दुष्ट अंग्रेजों ने जो बेड़ियां डाले हैं वो उनको तोड़कर मुक्ति का पाने का है। और कोयला तो पूरे देश के कारागारों के रूप में देखने लगे हैं और इसीलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। वो कोयला कब चीख उठी है बोले तो कभी अपने आप को कैदी कोकिला के समान मानकर वो अपने विचारों को व्यक्त किया। वो पूरा क्या है अगले मीन्स कक्षा में बताते बच्चों। धन्यवाद। कैदी और कोकिला।